एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन होना लगभग मुश्किल है, क्योंकि ये कहानी कुछ अलग हटके है। कहानी एक पति पत्नी की है जिनके बीच अंधविश्वास नाम का एक प्रमुख किरदार मौजूद है। कहानी तमिलनाडु की है। चेन्नई के करीब एक जगह है, पेरूम बक्कम। इस जगह एक इलाका है, करुणानिधि नगर। इस करुणानिधि नगर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था नागराज। ये 3 लोगों का परिवार था। नागराज, उसकी पत्नी और बेटी। ये फैमिली वेल एजुकेटेड थी। दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे थे। बेटी को भी उन्होंने खूब पढ़ाया था। इसका मतलब ये था कि वेल एजुकेटेड फैमिली की वजह से अंधविश्वास की इनके बीच में कोई जगह नहीं। इनकी बेटी अपनी एजुकेशन पूरी करके आईटी सेक्टर में काम करने लगती है। ये सब देखकर ये लगता है कि इंसानी दिमाग में कुछ भी आ सकता है। कुछ अच्छा चल रहा हो या कुछ बुरा। कुछ वक्त गुजरने के साथ ही नागराज का दिमाग धर्म कर्म में ज्यादा चलने लगा। हर इंसान के अंदर समय के साथ परिवर्तन आते हैं, तो इसने अपने घर के पीछे एक मंदिर बनवाया, पूजा अर्चना शुरू कर दी। ये सब करते हुए कुछ महीने बीते। अचानक नागराज ने अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी भगवान से सपने में बात होती है। उसने बताया कि पहले भगवान उसके सपनों में ही आए और कई देवी देवता भी सपनों में आए। वो अब डायरेक्ट भगवान से बातें करता है। और आस्था विश्वास बड़ी चीज होती है, तो उसकी पत्नी ने भी उसकी बातें मान ली। लेकिन उसकी बेटी ने उसकी बातों को नहीं माना। पड़ोसियों ने भी उसकी बातों को माना। सब कुछ वैसा ही चल रहा था, ठीक ठाक। लेकिन वक्त बदला। 16 नवंबर 2021 के बाद 16 नवंबर के बाद अचानक नागराज ने ये कहना शुरू कर दिया कि भगवान से जब मेरी बात हुई तो भगवान बोले कि तुम्हें अमर करना है। ये सब नागराज अपनी पत्नी से कहने लगा। पत्नी बड़ी खुश हुई। ये बात उसने अपनी बेटी को भी बताई। बेटी ने बात को सुना अनसुना कर दिया। उसने सभी को ये बात बताई और बातों की तरह लोगों ने भी इसे हजम कर लिया। और बातों की तरह जैसे उसने बताया सब हजम किया, तो इसको भी हजम कर लिया। लेकिन 16 नवंबर को नागराज जब वापस घर आया तब उसने अपनी पत्नी की शिकायत की कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। अपनी पत्नी को उसने कहा कि भगवान बोले हैं कि तुम पक्का अमर हो जाओगे, लेकिन जब तुम्हारे दिल की धड़कन रुकने लगे तब तुम जिंदा दफन हो जाना, तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। ये सब सुनकर उसकी पत्नी थोड़ी सकपकाई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बस मुझे दफना देना, मेरी भगवान से बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे कहा है कि कुछ घंटों में मैं कब्र से बाहर आ जाऊंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पत्नी नागराज से प्यार करती थी और उसकी हर बात मान लेती थी, तो उसने ये भी बात मान ली। उसके बाद नागराज की पत्नी ने 2 मजदूरों को बुलाया और अपने आंगन में मजदूरों से बोली कि एक बड़ा खड्डा खोदना है। मजदूरों ने पूछा किस लिए, तो सच तो वो बता नहीं सकती थी। तो उसने कहा कि उसे पानी की टंकियां लगवानी है, इसलिए गड्ढा खुदवाना है। गड्ढा खुद गया। मजदूर अपना काम करके पैसे लेके वहां से चले गए। मजदूरों के जाने के बाद नागराज की पत्नी ने नागराज को ये सब चीजें दिखाई। अब नागराज उस कब्र में उतर गया और अंदर जाकर लेट गया। अब नागराज ने अपनी पत्नी से कहा कि वो उस कब्र को ढक दे। पत्नी भी नागराज की बातों में आ चुकी थी। नागराज ने अपनी पत्नी से कहा कि वह कुछ घंटों में ही बाहर खुद ब खुद आ जाएगा। पत्नी ने वही किया जो नागराज ने कहा। पत्नी ने गड्ढा मिट्टी से पूरा का पूरा भर दिया और जमीन बराबर कर दी। नागराज अपने ही घर में आंगन में दफन हो चुका था। पत्नी काम करने के बाद नॉर्मल अपने बाकी के कामों पर लगी रही। अब घंटे बीतने लगे। पत्नी को नागराज पे भरोसा था कि उसका पति बाहर आ जाएगा, लेकिन उस कब्र में से कोई हलचल नहीं हुई। अब रात होने लगी तो उसकी बेटी भी घर आई। जब बेटी घर आई तो उसका एक रूटीन था कि जब वो घर आती थी तो उसके पिताजी घर में होते थे, अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते थे। लेकिन आज उसके पिताजी घर में नहीं थे, सिर्फ उसकी माँ थी। उसने माँ से पूछा कि पापा कहाँ हैं? तो उसकी माँ बोली कि वो बाहर गए हुए हैं। बेटी ने मान लिया। हालांकि उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो इंतजार करने लगी। रात गहरी होने लगी तो उसने फिर माँ से पूछा कि माँ ने फिर टाल दिया। इसी तरह सुबह हो गई। अब बेचैन पत्नी आंगन के उस गड्ढे को बार बार देखने लगी। खुले, अब खुले, तब खुले, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। इधर बेटी भी परेशान। अब रात से सुबह हो गई।
माँ से लगातार सवाल पूछती रही। ऐसी कौन-सी जगह चले गए हैं कि वो वापस ही नहीं आ रहे हैं? टालते-टालते उसकी माँ थक गई। तब उसने बात अपनी बेटी को बता दी। इतना सब सुनते ही बेटी की सिचुएशन ऐसी हो गई कि कोई नहीं समझ सकता। उसने अपने पड़ोसियों को अपनी पूरी बात बताई। उन पड़ोसियों में से एक ने 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस आई। पुलिस को बेटी ने सारी बात बताई। पुलिस और पड़ोसियों ने मिलकर गड्ढे की मिट्टी हटाई। कब्र के अंदर नागराज अमर तो नहीं हुआ, बल्कि उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शरीर कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में डेथ का टाइम गड्ढे में जाने के बाद का दिखा रहा है और मौत दम घुटने से हुई। उसे अमर होना था, लेकिन वो भगवान को प्यारा हो गया। बेटी की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब सवाल ये उठता है कि नागराज की पत्नी कितनी जिम्मेदार, क्योंकि वो तो अपने पति के कहने पर ही सब कुछ कर रही थी और वो तो हमेशा के लिए अपने पति को अमर देखना चाहती थी। पुलिस वालों को उसने बयान भी यही दिया। पुलिस का भी मानना होता है कि किसी भी क्राइम के पीछे मोटिव को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस केस में वो अपने पति को दफनाई, लेकिन अमर करने के लिए। उसे मारना उसका मकसद नहीं था। वो पति के फ़ोर्स करने पर ही ऐसा की। लेकिन एक ज़िंदा आदमी को दफनाना हमारे आईपीसी में क्राइम है। तो देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। अगर मुझे कुछ भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। धन्यवाद सभी श्रोताओं से। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरा पहला 1K पूरा कराएँ और मुझे यूट्यूब पे बरकरार रखें। धन्यवाद।